हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी फ्लिक्स। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी फ्लिक्स में। आज हम एक पोयम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द लेजी फ्रॉग, एक आलसी मेंढक। ये पोयम आपकी क्लास 5th की इंग्लिश से है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। ये जो पोयम है, इसको पढ़ने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग को समझ लेंगे, जिससे आपको ये पोयम आसानी से समझ में आ जाए। अब बच्चों, आप 5th क्लास में आ गए हो। आपको सिर्फ समझना ही नहीं है, आपको आंसर राइटिंग भी अच्छे से आना चाहिए, वोकैब भी अच्छे से आनी चाहिए और इसको एक्सप्लेन करना भी अच्छे से आना चाहिए, जो कि तभी पॉसिबल है जब आपको इसके वर्ड मीनिंग लर्न हो, क्योंकि आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपके पास वर्ड होंगे समझाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वर्ड मीनिंग से। लॉल्स, लॉल्स मीन्स होता है रेस्ट लेजली, आलस में पड़े रहना। किसी भी चीज को करने का मन जब नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? आलस। नेक्स्ट वर्ड है लॉग। लॉग होता है ए पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा जिसे हम लट्ठा भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, ये एक वर्ड ना होके ग्रुप ऑफ वर्ड है, ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, किसी काम का एक छोटा सा भाग, मतलब किसी काम का एक थोड़ा सा पोर्शन। नेक्स्ट वर्ड है शर्क, अवॉइड टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने से परहेज करना। नेक्स्ट वर्ड है इन वैन। इन वैन मीन्स होता है व्यर्थ, बेकार होना। प्रेफरिंग मीन्स होता है लाइकली मोर, ज्यादा पसंद करना। आपके सामने दो फ्रूट हैं, मैंगो और ऑरेंज, तो आप किसे पहले उठाओगे? जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हो। तो जैसे आप मैंगो पसंद करते हो मेरे जैसे ऑरेंज से ज़्यादा, तो मैं सबसे पहले मैंगो को उठाऊंगी। इसका मतलब है ऑरेंज से ज़्यादा मैंगो को प्रेफरेंस देना, मतलब किसी चीज को ज्यादा पसंद करना। हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स होता है सुनने में दिक्कत होना या बहरा होना। जिसको सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? बहरा। स्टेज। स्टेज मीन्स होता है कंटिन्यूअसली इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर पड़े रहना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हॉप्स। हॉप्स मीन्स होता है जम्प्स ऑन फुट, फुदकना, कूदना, उछलना। इस सब को क्या कहते हैं? हॉप्स कहते हैं। बाउ। बाउ मीन्स होता है बैंड लो, झुकना। नेक्स्ट वर्ड है अशेम्ड। अशेम्ड मीन्स होता है फेल्ड शेम, मतलब शर्मिंदा होना, लज्जित होना। तो बच्चों, ये हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे जिनको अभी एक्सप्लेन किया है। ये वर्ड आपको लर्न भी होने चाहिए और इनके वर्ड मीनिंग भी आपको समझ में आने चाहिए, और साथ ही इन्हें यूज़ कैसे करना है ये भी आपको सीखना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी पोयम की तरफ। हमारी पोयम का टाइटल है द लेजी फ्रॉग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक फ्रॉग है, वो कैसा है? आलस से मुस्कुरा के पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, बस लेटा हुआ है। तो पहले इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ऑन ए स्कूल डे यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विथ फ्रेंड्स। स्कूल के दिन में आप बिजी होते हो पढ़ाई करने में, खेलने में और अपने दोस्तों से बातें करने में। When you have a holiday from school, what do you do? जब तुम्हें स्कूल से छुट्टी मिलती है तो तुम क्या करते हो? Holiday means होता है छुट्टी। Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या तुम ऐसा ही बिहेव करते हो जैसे नीचे दी हुई पोयम में एक लिटिल फ्रॉग बिहेव करता है? तो बच्चों, देखते हैं पोयम को पढ़ के कि इसमें जो फ्रॉग है वो कैसा बिहेव करता है, और मेरे प्यारे स्टूडेंट वैसा बिहेव करते हैं या नहीं करते। और हम ये भी नोटिस करेंगे कि कौन लिटिल फ्रॉग के जैसे बिहेव करता है। तो चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं अपने पोयम को। फ्रेड इज ए वेरी लेजी फ्रॉग हु लोल्स ऑल डे अपॉन ए लॉन्ग, ही ऑलवेज मैनेज टू श्रंक डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। तो बच्चों, पोयम में जो हमारा आलसी फ्रॉग है, फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक, उसका नाम क्या है? फ्रेड। फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग। जो फ्रेड है एक बहुत आलसी मेंढक है। हु लॉल्स ऑल डे अपॉन ए लॉन्ग, जो पूरा दिन लट्ठे पे पड़ा रहता है। लॉल्स मीन्स क्या होता है? आलस में पड़ा रहना। और लॉग मीन्स क्या होता है? एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा जिसे लट्ठा भी कहते हैं, जिसे मैं आपको वर्ड मीनिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि जो हमारा लेजी फ्रॉग है फ्रेड, एक लट्ठे पर पड़ा हुआ है। He always managed to shrunk, doing a single stroke of work. Shrunk means होता है जी चुराना,
और ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मीन्स होता है किसी काम का थोड़ा सा भाग, मतलब एक जरा सा काम। ही ऑलवेज मैनेज टू श्रंक डूइंग ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। वो हमेशा काम से जी चुराने में सफल हो जाता है। वो इस तरीके से चीजों को मैनेज करता है कि वो हमेशा काम से जी चुराने में सफल हो जाता है। अब नेक्स्ट लाइन है, His poor old mother calls in vain, come in and help. He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. अब बच्चों यहाँ पे जो पुअर वर्ड है उसका 2 मीनिंग होते हैं, एक तो गरीब और दूसरा बेचारी। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो उसका सेंस होगा वो होगा बेचारी के पर्पज में। His poor old mother calls in vain, come in and help. Vain means होता है बच्चों बेकार। उसके बेचारी माँ बेकार में उसे पुकारती है, आओ मेरी मदद करो। He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. बच्चों preferring means होता है किसी चीज को पहले रखना और hard of hearing होता है सुनने में दिक्कत होना या बहरा होना। He does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. जब उसकी माँ उसे बुलाती है तो आओ मेरी मदद करो, लेकिन जो फ्रेड है वो टस से मस नहीं होता और ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो बहरा हो। He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. Convenient means होता है आराम से और heap means होता है ढेर, जैसे मिट्टी का ढेर, कूड़े का ढेर। ढेर एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, एक जगह पे पड़ी रहती है। He lies there in a silent heap. वो शांत ढेर में पड़ा रहता है and stays conveniently asleep. और आराम से सोता रहता है। नेक्स्ट लाइन है, If a lady frog hops past, you did think he would get up at last to bow and help her on her way. But no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he does not open up one eye. बच्चों, hope means होता है कूदना, उछलना, फुदकना, जंप करना, ठीक है। If a lady frog hops past, अगर कोई लेडी फ्रॉग कूदते हुए फुदकते हुए वहाँ से गुजरती है, you did think he would get up at last to bow. और आप ये सोचोगे कि वो उठेगा और जो लेडी फ्रॉग है उसके आगे झुकेगा and help her on her way, और उसकी सहायता करेगा। But no, लेकिन नहीं, I am ashamed to say, मैं शर्मिंदा हूँ ये बताते हुए, that when a lady frog comes by, जब लेडी फ्रॉग आती है, he does not open up one eye, वो अपनी एक आंख भी नहीं खोलता। तो स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। तो उससे पहले हमारे पास कुछ वर्ड मीनिंग है जिन्हें मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लोल्स मीन्स होता है टू लाई अराउंड लेजीली, मतलब आलस में पड़े रहना। लॉग मीन्स होता है ट्रंक ऑफ ए ट्री दैट हैव बीन कट, मतलब पेड़ का वो तना जो कटा हुआ हो, ठीक है। और शंक मीन्स होता है टू नॉट टू डू समथिंग यू शुड डू, वो काम ना करना जो आपको करना चाहिए, मतलब अपने काम से जी चुराना। इन वैन मीन्स होता है यूजलेस, बेकार होना, व्यर्थ होना। प्रीफर मीन्स होता है लाइक समथिंग बेटर, किसी चीज को ज्यादा पसंद करना। हार्ड ऑफ हियरिंग, डीफ मीन्स सुनने में दिक्कत होना या बहरा। बाव, टू बेंड योर हेड टू शो रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत करते हुए उसके आगे झुकना, उसे कहते हैं बाव, ठीक है। तो बच्चों, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर, जिसका फर्स्ट सेक्शन है लेट्स रीड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल डे, मेंढक पूरे दिन क्या करता है। तो हमारा जो फ्रॉग है, मेंढक है, उसका नाम क्या है, फ्रेड, और फ्रेड क्या करता है, पूरे दिन सोता रहता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा he slept all day। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, besides lazy what other word can you think of to describe the
frog. How he behaved with his mother when a lady frog walked by. आलसी के अलावा और कौन सा दूसरा शब्द आप मेंढक के बारे में सोच सकते हैं? अब यहाँ पे हमें जो हिंट दी हुई है, हाउ ही बिहेव्ड विद हिज मदर, जब वो अपनी मम्मी के साथ बिहेव करता है उस हिसाब से हम उसको वर्ड दे सकते हैं श्रकर, मीन्स जी चुराने वाला। और जब लेडी फ्रॉग फ्रेड के सामने से फुदकते हुए गुजरती है और फ्रेड अपनी एक आंख भी नहीं खोलता है, तो उस कंडीशन में हम फ्रॉग को एक और नाम देख सकते हैं जिसे कहते हैं इम्पोलाइट, मतलब विनम्र ना होना। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद प्रेफरेंस टू द पोएम। पोएम का रेफरेंस लेके जो ये सेंटेंसेस हैं इन्हें कंप्लीट कीजिए। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है, When the frog's mother called him, he pretended to blank. जब मेंढक की माँ उसको बुलाती है तब मेंढक कैसा नाटक करता है? तो मेंढक क्या करता है? Be hard of hearing, ना सुनने का नाटक करता है। तो हमारा आंसर होगा Be hard of hearing, ना सुनने का और बहरा होने का नाटक करता है। बच्चों, प्रिटेंड मीन्स होता है नाटक करना। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, When a lady frog hops by, he does not even blank. जब लेडी फ्रॉग फुदकते हुए गुजरती है वो क्या नहीं करता? तो हमारा आंसर होगा ओपन वन आई, वो अपनी एक भी आंख नहीं खोलता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर? क्या आप मेंढक का व्यवहार पसंद करते हैं? तो बच्चों, आपको मेंढक का व्यवहार अच्छा लगता है? वो अपनी मम्मी की कोई हेल्प नहीं करता, ना कोई काम करता है, बस पड़ा रहता है हीप की तरह, ढेर की तरह। तो हमारा आंसर होगा नो, नॉट एट ऑल। हमें मेंढक का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, लेट्स राइट। Refer to the poem and understand. The frog loved to laze and lie around all day. He did not like to do any work at all. Now make true sentence about yourself. Write about the people you like, a game you'll play, a hobby, a habit you have. You may use the following clue. Refer to the poem and understand. कविता देखें और समझें। A frog loved to laze and lie around all day. जो मेंढक है वो पसंद करता है दिन भर लेटने को, झूठ बोलने को। He did not like to do any work at all. वो कुछ भी काम करना पसंद नहीं करता है। Now make true sentence about yourself. और अब आप अपने बारे में कुछ सही वाक्य बनाइए। Write about the people you like. उन लोगों के बारे में लिखिए जिन्हें आप पसंद करते हो। A game you play. वो खेल जिसे आप खेलते हैं। A hobby. आपके शौक के बारे में। A habit you have. और वो आदत जो आपको है। You may use the following clue. और आपको नीचे दिए हुए क्लू का प्रयोग करके वो वाक्यों को पूरा करना है। तो बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से है, आई लव ब्लैंक। यहाँ पे जो ब्लैंक है इसको हमें फिल करना है, जो कि हम कुछ इस तरीके से करेंगे। आई लव पीपल हु आर हेल्पिंग बाय नेचर। मुझे वो लोग पसंद हैं जो लोगों की मदद करते हैं। नेक्स्ट जो क्लू है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसे हम अपनी हॉबी के बारे में बताएंगे। आई डोंट माइंड डूइंग माई वर्क। मुझे अपने काम करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। मुझे अपने काम को खुद करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट लाइक टू लीव ऑल माई वर्क ऑन मदर। मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपना सारा काम अपनी मम्मी पे डाल दूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हेट टेलिंग लाई। मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। ट्राई एंड फाइंड आउट द सेम फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। कोशिश करें और अपने परिवार के सदस्यों से भी यही पता करें कि वो कैसे लोगों को पसंद करते हैं, उन्हें कैसा गेम खेलना पसंद है और उनके शौक क्या हैं और उन्हें कौन कौन सी आदतें हैं। तो स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, से अलाउड एंड वन मोर मैचिंग वर्ड टू ईच पेयर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू।
स्टूडेंट यहाँ पे हमें 2 कॉलम दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकंड कॉलम है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम के जो राइमिंग है वो एक ही तरीके से हैं, जैसे लॉग, फ्रॉग। और उसी तरीके से हमारे पास एक थर्ड कॉलम दिया हुआ है जो कि ब्लैंक है, और हमें थर्ड कॉलम एक ऐसा वर्ड फिल करना है जिसकी राइमिंग फर्स्ट और सेकंड कॉलम जैसी हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम के जो पहले वर्ड हैं लॉग और फ्रॉग, हम उसी तरीके से नीचे पेयर बनाते चलेंगे, जैसे शर्क, वर्क, वैन, डिज़ाइन, प्रिफरिंग, हियरिंग, हीप, कीप, पास्ट, लास्ट, वे और से। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पेयर की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट पेयर है वो है लॉग, फ्रॉग और डॉग। अब हमारा नेक्स्ट पेयर है शर्क, वर्क और यहाँ पे आएगा जर्क। नेक्स्ट है वैन, डिज़ाइन और रेन। नेक्स्ट है प्रिफरिंग, हियरिंग और टीयरिंग, हीप, कीप और लीप, पास्ट, लास्ट और फास्ट, वे, से और रे। और बच्चों लास्ट में क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वर्ड आर दे, ये शब्द किस तरीके के हैं। तो हमारा जो आंसर है वो होगा दे आर राइमिंग वर्ड। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइमिंग वर्ड। तो बच्चों राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं, जिनको हम एक तरीके से बोलते हैं, जैसे लॉग, फ्रॉग, डॉग, इस तरीके से। तो बच्चों इस तरीके से हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है, जिसमें हमने सबसे पहले वर्ड मीनिंग कवर किए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और नेक्स्ट हमने इसका एक्सप्लेनेशन कवर किया है, और एट लास्ट हमने इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब आप नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।